अब वो जिस पॉलिटिकल लाइन पे जा रहे थे वो आपको एक्सपेक्ट था ये ऐसे ही होगा आखिरी में जाके? जिस हद तक गए हैं उसका मेरे को अनुमान नहीं था। अगर होता तो मैं ये सब ना करता, और मैं इस मायने में अपने आप को दोषी और पापी समझता हूं। जिस हद तक वो गए, हाँ, उनमें एक अवसरवादिता की पुट था जो मैंने शुरू से देखा था, और इस पे हमारा उनका बिल्कुल शुरू में ही झगड़ा हो गया था इस सवाल को लेके। और तो मैं हो गई थी नहीं, बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, बिल्कुल क्लियरली था। और दूसरा, वो चाहते थे, वो 2013 के चुनाव से पहले वो दिल्ली में उन्होंने बोर्ड लगा दिए, एक ओपिनियन पोल हुआ है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। मैंने पूछा ये कौन सा ओपिनियन पोल हुआ है भाई? उन्होंने कहा कि लगा दिया। मैंने कहा मेरे से शाम को टीवी वाले सवाल पूछेंगे, तो अरविंद ने कहा आप कह देना मैंने करवाया है। अच्छा, मैंने कहा झूठ कहने के लिए? हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। तो ये मैंने कहा का भी मैंने कहा कि आइडियोलॉजिकल फ्रॉड भी है। हाँ, मैंने कहा कि ये मैं कैसे कह सकता हूँ, मैंने नहीं करवाया। कहते अच्छा आपको अपनी छवि की चिंता है। मैंने कहा भाई मेरे को तो चिंता है, झूठ नहीं बोलूंगा अरविंद, और कुछ भी हो जाए। तो वो 2 दिन मुझसे नहीं बोले, ना बोले, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने तब भी बता दिया था। और आज जो कर रहे हैं, वो जो लक्ष्मी सरस्वती वगैरह की लगनी चाहिए, अब उसमें दिक्कत ये है कि उनकी उसमें भी आस्था नहीं है। अगर कल को उनको ये पता लग जाए कि काबा की तस्वीर छापने से ज्यादा वोट मिल जाएगा, तो इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि काबा सबसे पवित्र स्थल है दुनिया का, उसकी फोटो छपनी चाहिए। मैंने आपको कहा ना, मैं आज की परिस्थिति में कहता हूं कि जब घर में आग लगी हो तो मुझे 2 ही चीजें दिखाई देती हैं, वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहे हैं और जो पानी की बाल्टी लेके चल रहा है। लेकिन एक तीसरा भी होता है, जो एक हाथ में पेट्रोल की बोतल और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी लेके घूम रहा है और देख रहा है कि किससे ज्यादा फायदा होगा। कि पहले वो तय करें कि कांग्रेस या बीजेपी किसी की ओर से। भाई जो पार्टी मैंने बनाई, जिस संगठन का मैंने निर्माण किया, हम सब ने निर्माण किया, अगर वो किसी प्रदेश को देश से अलग करने की साजिश रचे, वो आदमी अगर निश्चितता का काम करे। जो ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा था, मेरा पिछला वीडियो देखें, मैंने 3 साल पहले बात कही थी नहीं कही थी। उस समय मेरे गंभीर जो मतभेद हुए थे किस लिए हुए थे, पंजाब में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार क्यों करवाया गया था, मुझे पंजाब क्यों नहीं भेजा गया था। भैया मैं किसी पार्टी नहीं, मैं तो अपनी पार्टी से हूं जो मैंने बनाई है। उस घर पे कब्जा कुछ गलत लोगों ने कर लिया है तो उससे असर थोड़ी पड़ता है। तुम अपने रास्ते से भटक गए हो, अकल सीखो, इससे पहले कि लोग तुम्हें अकल सिखाएं, देश के लोग तुम्हें बताएं कि तुम्हारी औकात क्या है, उससे पहले जिस स्वराज के लिए चले थे, जिस बात के लिए चले थे, वहां पहुंचो। सत्ता और पैसा लोगों को क्या करेगा कह नहीं सकते। उस टाइम पर ये भी बोल रहे थे कि हम सत्ता में आने से सरकार का तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब बोल रहे थे। अभी और पार्टी से भी इनके तनख्वाह ज्यादा है, तो ये ठीक नहीं है। सत्ता और पैसे के लिए ईमान खो देना ये ठीक नहीं। ये क्या सत्ता पैसा आज है। प्रशांत भूषण ने दिल्ली के सीएम को खुला खत लिखा, जिसमें अपना दर्द बयान करने के साथ साथ केजरीवाल पर कई संगीन इल्जाम लगाए। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल की तुलना स्टालिन से की। प्रशांत भूषण ने लिखा कि केजरीवाल भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। आपको ये समझना होगा कि हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों के साथ आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। हमारी पार्टी बहुत से आदर्शों के साथ बनाई गई थी। आप और आपकी मंडली ने उन आदर्शों के साथ धोखा किया। आम आदमी पार्टी में भी अब सुप्रीमो और हाई कमान की संस्कृति आ चुकी है। सवाल उठाने वालों को पार्टी से निकाल देना स्टालिन की याद दिलाता है। आपने पार्टी के साथ जो किया उसके लिए ईश्वर और इतिहास आपको नहीं भूलेगा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। आपने जो पीछे वीडियो देखा है इसमें आप लोगों को साफ साफ दिखाई दिया होगा और शायद आप लोगों ने बात को समझा होगा। तो यही समझा होगा कि आज के डेट में लोग 10 रुपये फोकट का मिलता है तो छोड़ते नहीं, 10 रुपये अगर फ्री का मिलता है तो नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये जो 4 स्तंभ हैं, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, जब इन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी, आम आदमी पार्टी का निर्माण किया,
तो ये लोग उस पार्टी को कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी एक राजनीतिक पार्टी को। सोचने